के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 19वीं गाथा चल रही है, जिसके संदर्भ में अपन ने कल ये निर्णय किया था कि भगवान आत्मा जब तक यह जानता रहेगा कि ये कर्म और नो कर्म और भाव कर्म ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, अथवा ये मैं हूँ और ये मैं ये हूँ, तब तक वह अज्ञानी रहेगा। तो इसमें दो बातें कही थी और साथ में अपन ने 75वीं गाथा के संदर्भ में ज्ञानी के स्वरूप पर विचार किया था कि कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है। और इसमें दो बातों को अपन ने इनलार्ज किया था। एक तो वो लोग जो कहते हैं कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और एक कहते हैं कि मुक्ति के मार्ग में उनका भी योगदान है। मुक्ति के मार्ग में होना अलग बात है और मुक्ति के मार्ग में उसका योगदान होना अलग बात है। यहाँ से आप जयपुर जाएंगे तो रास्ते में मथुरा आएगा, भरतपुर आएगा, बांदीकुई आएगा। रास्ते में आना अलग बात है और ये मथुरा, भरतपुर और बांदीकुई का हमारे जयपुर पहुँचने में कारण होना अलग बात है, सहयोगी होना अलग बात है। कि ये बिल्कुल पक्की और नक्की बात है कि परद्रव्य माने पुदगर, अपना ही शरीर, अपने ही राग द्वेष, इनकी परिणति में जब तक रंच मात्र भी कर्तृत्व बुद्धि किसी भी बहाने रहेगी तब तक दिल्ली बहुत दूर है। एक इस अज्ञान का खंडन किया था, क्योंकि हम लौट फिर के लेकिन परंतु किंतु लगाकर होना तो चाहिए ही, सदाचार तो होना ही चाहिए। जैसे कोई ये कह रहा हो कि तुम सदाचार मत पालो, है ना, कि रात्रि भोजन में तो होने ही नहीं चाहिए, आलू जमी कंद तो खाने ही नहीं चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आलू जमी कंद नहीं खाओगे और रात्रि में भोजन नहीं करोगे तो उससे मुक्ति के मार्ग में रंच मात्र भी एक कदम नहीं बढ़ोगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से तुम खाना शुरू कर दो। ये कहाँ कह रहे हैं हम कि खाना शुरू कर दो? हम कब कह रहे कि नहीं खाने से नहीं होगा, तो खाने से मुक्ति के मार्ग में 2 कदम आगे बढ़ोगे। खेमचंद भाई इसके लिए ऐसा कहा करते थे कि हम नीम की निरोड़ी खाने के लिए हम मना करते हैं, तो उसका मतलब ये कब होता है कि तुम जहर खा लो। क्या हम तुमको कह रहे हैं कि उसको भी जो मुक्ति के मार्ग में आते हैं, तुम वो भी मुक्ति के मार्ग नहीं है, तो जो नहीं आते हैं उनको मुक्ति के मार्ग की बात कहाँ है? यदि आप ऐसा कहोगे बिल्कुल नहीं है तो हम छोड़ देंगे, हम तो खाने लगेंगे, तो खाना, नरक में जाना हो तो खाना क्यों? जैसे नाचार्य ने लिखा है खुद टीका में कि उसमें ऐसा लिखा है कि ये तो जो है ना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परद्रव्य में ऐसा करना, परद्रव्य के संबंध में चोरी, परद्रव्य को चुराना, पर दूसरे की माँ बहन को छेड़ना, ये सब हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह रखना, ये सब व्यवहार ही है ना। परद्रव्य की बात है तो ख्याल में है ना कि हाँ व्यवहार ही है। तो फिर हम इन्हें छोड़, कुछ भी व्यवहार हो, तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा, झूठ, चोरी हैं ये व्यवहार से ही हैं और इनके फल में तुम नरक जाओगे वो भी व्यवहार से ही हैं, क्योंकि कोई जीव कहीं जाता ही नहीं, वो अपने आत्मा में ही रहता है, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे मोक्ष में रहे। तो वो भी नरक में जाओगे, वो भी व्यवहार ही है। बस समझ लो कि व्यवहार से ही नरक में जाओगे, इसका धोखे में मत रहना कि नहीं जाओगे।
यह सारा प्रकरण मुक्ति के मार्ग की अपेक्षा चलता है कि वो अच्छी है कि बुरी है, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं है यहाँ। ये बात तो सिर्फ एक मुक्ति के मार्ग में क्या अंत मात्र भी कदम उसकी वजह से बढ़ता है ना, इतनी सी बात है। और यदि हम ये मानते हैं कि बढ़ता है तो अकेला वो कर जो हो रहा है आपके जीवन में वो उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन ये मिथ्यात्व नामक उससे बड़ा अपराध है। होना तो भूमिका का स्वरूप है। आप जिस भूमिका में रहेंगे, चौथे गुणस्थान की, पांचवें की, छठवें की, सातवें की ख्याल में है ना, तो युद्ध का भी भाव आएगा तो हम कहेंगे युद्ध करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती के जीवन में 60,000 वर्ष तक लड़ने का भाव आया, तो क्या लड़ने के भाव को हम मुक्ति के मार्ग में कह सकते हैं? क्योंकि वो सम्मा दृष्टि की है, और ज्ञानी की तो हर क्रिया मुक्ति के मार्ग में होती है। एक दफे ऐसा भी चला था कि ज्ञानी की हर बात प्रमाण है, इसलिए इस छत में कितने सरिये लगवाना चाहिए, इसमें इंजीनियर की बात प्रमाण है कि ज्ञानी की मुझे बताओ, आत्मज्ञानी की। इसलिए कहाँ क्या बनाना चाहिए, कौन सी दवाई, मतलब शुद्ध दवाइयों में कौन सी बीमारी के लिए खाना चाहिए, एक में वैद्य डॉक्टर प्रमाणिक है, इंजीनियर प्रमाणिक है कि वो आत्मज्ञानी प्रमाणिक है। तो सिर्फ आत्मा के मुक्ति के मार्ग की बात है। और हमने ये लगाया शुरू अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए, एक मूर्ति को ज्ञानी बना के बैठा दिया और उससे बस 2-4 आदमी उन्हें घेरे रहते हैं और उनसे बस कहलवा दिया, और इस आधार पर क्या कि ज्ञानी के वचन सब बात में प्रमाण हैं, अपनी बात चलाते हैं। वो ज्ञानी के हैं क्या, मतलब तुम्हारे हैं। और वो जो आदमी तुम्हारे कहने से कह रहा है और वो जान रहा है कि ज्ञानी के नाम पर ये बात चलाई जा रही है, वो ज्ञानी कैसा, वो कैसे ऐसा उपयोग करने देगा? यदि वो नहीं जानता है तो कोई करे, कोई क्या करे, वो जानता है तो नहीं करने देगा। ये कहेगा भैया मेरी मैं क्या जानूँ इसमें, इंजीनियर कैसा होता है, कैसे सरिया डलना चाहिए, इंजीनियर से पूछो। और दूसरा अज्ञान कौन सा खंडित किया था कि वो कहते हैं कि पर को जानता ही नहीं। यहाँ तो साफ शब्दों में लिखा कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को जो जानता है वो ज्ञानी है, करता नहीं है। तो जानने का कहाँ निषेध है, बोलिए? तो वो क्या करेगा कि ज्ञानी की भूमिका में जो भूमिका के योग्य राग होगा और भूमिका के योग्य क्रिया होगी, उसका ज्ञानी क्या करेगा? जानेगा नहीं, जान लेगा। जानने में आएगा तो वो इनकार नहीं करेगा, नो एडमिशन। जानेंगे में से प्रश्न पूर्वक जानेगा ज्ञान का। अभी एक पंक्ति आपने पढ़ी थी, शायद 25वीं गाथा की थी, 24वीं 25वीं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन, कैसी असंभव कल्पनाएं? ये 19 से लेके 24वीं गाथा तक की जो बताई हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, ये मेरे भविष्य में होंगे, मैं इनका था, ये मेरे हैं और मैं भविष्य में इनका होऊंगा। ऐसी असंभव कल्प जाने मूढ़ जन माने अज्ञानी जन, मिथ्या दृष्टि जन निरंतर करते हैं। और ज्ञानी के ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। हमको तो आप परिचय देते हो, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन हैं, ये हैं, तो इस लक्षण से वो अज्ञानी हो गया। भरत चक्रवर्ती नहीं बताते होंगे कि ऋषभदेव जी मेरे पिताजी थे, बाहुबली मेरा भाई है, ये जो ऋषभसेन गणधर हैं वो भी मेरे भाई हैं, ऐसे बोलते होंगे या नहीं बोलते होंगे? और ऐसा उन्हें विकल्प आता होगा कि नहीं? तो उसका विकल्प आना ये तो भूमिका का काम है। तो ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, वो उन कल्पनाओं के कर्ता नहीं बनते। वो समझते मेरी भूमिका में होते हैं, उसको बोलते हैं उसे मात्र जान लेते हैं। उनके ज्ञान में आ जाती है कि मेरे को ऐसा विकल्प आया,
ख्याल में है ना, ऐसा विकल्प आया बस इसका नाम है ज्ञाता और इससे संबंध दर्शन हो जाता है। इतनी बात जो अपन ने कल कही थी वो मैंने आपको दोहराई। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा ये होता है कि आप कहते हो कि बाहर की जड़ की क्रिया से ये ज्ञानी है कि अज्ञानी, ये पहचानने में नहीं आता। और जो आदमी इसके द्वारा पहचान करके कुछ घोषणाएं करना चाहता है तो वो बात सही नहीं है। तो आपने जो बताया कि कर्म में, नो कर्म में और भाव कर्म में, इनमें एकत्व मत तो करते तो भोगते तो रखने वाला अज्ञानी है और ये नहीं रखने वाला ज्ञानी है। तो आपकी इस परिभाषा से बताओ हम कैसे जाने कि ये ज्ञानी है क्या नहीं, बताओ। ये मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, यही है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सुबह करूंगा, अभी क्या बात करूंगा। भाई अपनी मुद्दा तो ये थी कि उससे पहचान नहीं सकते, तो अब इससे हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ज्ञानी है? क्योंकि वो ऐसी मान्यता, आप कहते हो कि बाहर में ऐसे विकल्प भी उसके होंगे और वैसी क्रिया भी होगी। पिताजी मिथ्या दृष्टि हो, नरकगामी हो और बेटा मोक्षगामी हो तो भी वो उनके पैर दबाएगा, प्रणाम करेगा। कैसे हो सकता है कोई? बताओ एक आध नाम बताओ, कोई है ऐसा का नाम है तुम्हारे पास? नहीं है? अरे यार, रावण नरक गया और उसका बेटा इंद्रजीत मोक्ष गया है? क्यों? मारीच का बाप मोक्ष गया और मारीच कितने भरे पड़े हैं, सैकड़ों उदाहरण। थोड़ा सा भी निकाल डालोगे तो, है ना। और फिर वो उनका पिता पुत्र का व्यवहार तो सही रहता होगा ना, कभी उद्दंड होते होंगे। खैर मान लो वो तो ठीक है कि रावण नरक गया तो वो तो उद्दंड होगा, लेकिन इंद्रजीत तो मोक्ष गया ना, तो वो तो उद्दंड नहीं होगा। वो क्या करेगा रावण का? रावण की आज्ञा मानेगा कि नहीं मानेगा बोलो? और नहीं मानी तो उसने लड़ाई क्यों लड़ी? रावण के आज्ञा से सीता के हरण करने के बाद जो राम से लड़ाई भई, उसमें इंद्रजीत और कुंभकर्ण शामिल थे कि नहीं थे? और पूरी ताकत से लड़ रहे थे कि थोड़े मन में विभक्त था चित्त। जिनका चित्त विभक्त था वे तो छोड़ के चले गए विभीषण। क्यों? तो ये कहते फिर आप ये कैसे नक्की करें हम कि इनके ये सब होते हुए भी ज्ञानी इनका करता नहीं है, ज्ञाता है और अज्ञानी इनका करता है? बाहर से तो पता लगता नहीं है। अब हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है? ये प्रश्न है। अब इसके अपन बात इस पर विचार करते हैं गंभीरता से। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हमें कोई वो प्रतियोगिता हो रही है और उसका जवाब देना है। ये अपने जीवन से संबंधित प्रश्न है और जिसका हमको निर्णय करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी चर्चा बिल्कुल प्योर तत्व की चर्चा है। जैसे हम गाथा पढ़ रहे हैं वैसे वही बात है। क्यों? हमारी मेन प्रॉब्लम है ना क्या? तो पहली बात तो अपन ने ये कही थी कि जब वो ऐसा जीव, उससे उसकी क्रिया से निर्णय नहीं किया जा सकता है, कहा था ना, तो इस मान्यता से निर्णय कैसे किया जाएगा? तो पहला सवाल तो ये है कि क्रिया से ये निर्णय तो किया जा सकता है कि ये मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ये निर्णय नहीं किया जा सकता है कि ये सम्यक दृष्टि है। बहुत मार्मिक बात है। अभी बताओ, सिद्ध करूंगा, मैं जानता हूँ, कह देने से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि सम्यक दृष्टि जैसी बाह्य क्रियाओं की नकल तो कर सकता है। इसलिए हम उससे निर्णय, क्रिया से निर्णय करेंगे तो हम उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जो सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति महावृत्ति है, यदि वो अंदर से है सच्चा तो उसकी बाह्य क्रिया उसके अनुकूल ही होगी। तो ऐसे गुणस्थान पर आपको घटित होती नहीं दिखाई दे तो आप छठवें सातवें गुणस्थान में देख लो कि छठवें सातवें गुणस्थान में यदि तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है तो नग्न दिसंबर दशा होगी होगी और होगी ही।
कपड़ा उसके लिए उपसर्ग हो सकता है, कोई जबरदस्ती डाल दे तो, और उसमें वो रति ना करे तो। कुछ जोर की सर्दी लग रही और किसी ने आगे ऊपर से रजाई डाल दी, कि मैं तो नहीं डाली लेकिन ठीक रहा गया काम से। ऐसा होता है ना, हम सोते होते हैं और ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो हमारी पत्नी आती है तो ऊपर से कोई रजाई उड़ा देती है। ऐसा होता कि नहीं, माँ को माँ उड़ा देती है बच्चे को। ऐसा ही क्यों? पति पत्नी को क्यों नहीं उड़ा दे और बच्चा माँ को उड़ा दे? तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो वो उसे अनुकूलता का वेदन तो होता है। यदि मुनि को अनुकूलता का वेदन हो जाए तो वो मुनि नहीं रहे। तो नग्न दिगंबर दशा अनिवार्य है, आपके ख्याल में आ गई ना? तो और द्रव्यलिंगी ऐसा हो सकता है, अंदर में सम्यक तो नहीं हो, तो हम उसकी क्रिया से सम्यक का निर्णय करेंगे तो धोखे में आ जाएंगे। अब आप सुन लो कि ये जो सम्यक दृष्टि महावृत्ति है 3 कसाय के अभाव वाले का, उसमें बाह्य क्रिया गारंट यहाँ इस तरफ से गारंटी है। तो नग्नता से मुनिपने का निर्णय तो सच्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 कसाय के अभाव से नग्न दशा का नियम है। अब वो दिक्कत हो कि अब 3 कसाय हैं कि नहीं है, ये निर्णय कौन करे? क्योंकि वो तो केवल ही भगवान जाने, वो इतनी सूक्ष्म है ना, कारमान बैठना और उनका परिणमन, आप समझे ना? अवधि ज्ञानी भी जान लेता होगा, लेकिन जानेगा नहीं, मुझे कहाँ फुर्सत है। मालूम मन पर ज्ञान होता है, रिद्धियाँ होती हैं मुनिराजों को, और जीवन में पता ही नहीं होता कि मुझे कौन रिद्धि है। विष्णु कुमार की बात आती क्या नहीं आती? उसे क्या रस है? और केवल ज्ञानी को तो रस होने का सवाल ही नहीं है, आपके ज्ञान में तो झलकेंगी। अब हमारी समस्या वहीं की वहीं खड़ी रही कि हम कैसे निर्णय करें कि ये ज्ञानी है क्या अज्ञानी। तो अज्ञानी का निर्णय, अज्ञानियों से आपको बचना है ना, तो अज्ञानियों का निर्णय तो हो ही गया। अब पहला मुद्दा तो शरीर की क्रिया से रहा, अब दूसरा वाणी की क्रिया। मन वचन काया 3 है ना, ये योग की बात कर रहा हूं मैं। अब वाणी से तो कहते हैं वो वाणी से बोले और उसके तत्व के प्रतिपादन में गलती हो तो नक्की कर लेना कि मिथ्या दृष्टि है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अज्ञानी नक्की किया जा सकता है मिथ्या दृष्टि, फिर ज्ञानी नहीं किया, क्योंकि अज्ञानी भी बिल्कुल ज्ञानियों जैसी भाषा बोल सकता है। क्यों? तो उसकी बात वो झूठी है। किसने कहा वो झूठी है? वो झूठा है कि हाँ वो झूठा है, और उसकी बात झूठी नहीं है। गजब हो गया, जिसकी बात झूठी होती है हमें तो उसे झूठा मानते हैं, लेकिन वो आदमी की बात झूठी नहीं है और वो झूठा है, क्योंकि उसे खबर नहीं है, ये तो दूसरे की कही हुई बोल रहा है। वो बात उसकी है कहाँ? वो तो भगवान महावीर की दिव्य धुनी में आई हुई बात है, वो तो जिनवाणी की बात है। यदि उससे किसी को सम्मत दर्शन हो गया, होता है जिनवाणी से भी, से कह रहा हूँ मैं आपको, तो वो उसमें निमित्त वो नहीं कहलाया कि साहब अज्ञानी के निमित्त से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। गलत प्रतिपादन के निमित्त से गारंटी से नहीं होगा। और सत्य प्रतिपादन है तो सत्य प्रतिपादन का करता तो अरहंत भगवान है, इसलिए हम रोजीना बोलते हैं मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा ग्रंथ रहा वृद्धि देवा तेसाम वचनानुसार मासाद। आप समझ रहे ना? वो तो देखो अकेले सर्वज्ञ की वाणी प्रमाण है, घबराना नहीं। गणधर देव की भी नहीं, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। आचार्य की भी नहीं। यदि है तो क्यों बोलते हो कि मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा? क्योंकि वही चक्कर खड़ा होता है ना। तुम हमें अज्ञानी घोषित करते, हम तुम्हें, हम अपने को ज्ञानी घोषित करते, तुम अपने को ज्ञानी कैसे? दो ज्ञानी, कपिलो यदि सर्वज्ञो सुक्तो नोति का प्रमा, और सुक्तो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ताभव यदि सर्वज्ञो मतभेदो कथम तयो। सर्वा उसमें लिखा है अष्टस्त्री में कि सर्वज्ञ यदि प्रमाण है तो कपिल क्यों नहीं, और कपिल प्रमाण है तो सुगत क्यों नहीं, और दोनों ही प्रमाण हैं तो दोनों में मतभेद क्यों है? एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, ये पक्का होने पर भी एक कहता है, एक कहता है। अब वो कहने मात्र से यदि ये प्रमाण हो तो एक क्यों नहीं, कहने मात्र से ये प्रमाण हो तो एक क्यों नहीं, और दोनों प्रमाण हैं तो मतभेद क्यों है?
तो उन दोनों में एक प्रमाण है और एक नहीं है, लेकिन वो उसके कहने मात्र से नहीं है, वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की परंपरा से उसकी बात मिलती है, इसलिए है हमारे गुरु तक अवच्छिन्न धारा से। इसलिए प्रमाणिकता तो सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर आती है। आगम प्रमाण है शास्त्र में, है ना, एक प्रत्यक्ष आगम प्रमाण है कि नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी वो समस्या, अभी समस्या हल तो नहीं भई ना, कितने लंबे लंबे चौड़े व्याख्यान कर लो, क्या कि हम कैसे जाने कि एक ज्ञानी है कि अज्ञानी। तो कहा उसकी वाणी आगम के अनुकूल है कि नहीं है, भगवान महावीर की वाणी के अनुकूल है कि नहीं है, कुंद कुंद की वाणी के अनुकूल है कि नहीं है, गुरुदेव श्री की वाणी के अनुकूल है कि नहीं है। जो कन्फर्म ज्ञानी हैं उनकी वाणी के अनुकूल है कि नहीं है, इसके आधार पर हम उसकी प्रामाणिकता का निर्णय करेंगे। इससे कठिन काम इसलिए है कि भैया पहले जब हम जानते हो वाणी को बिल्कुल सही, और तब तो उसकी वाणी से हम मिलान करें, हमारा ही ठिकाना नहीं है। सवाल तो यह कि निर्णय तो करना है अज्ञानी को, क्योंकि देशना लब्धि तो उसे चाहिए, ज्ञानी को तो देशना लब्धि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो देशना लब्धि से जो प्राप्त हो संबंध दर्शन होगा उसे पा ही चुका है। आप समझे ना। और अज्ञानी के पास आगम की खबर नहीं है। ये मूर्ख जगत कैसे निर्णय करे कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, और यही बड़ी समस्या है। इसकी जगह से एक ज्ञानी की जगह 100 अज्ञानियों की दुकानें चलती हैं। और मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को थोड़ी सी एलर्जी होती है, लेकिन ये फैक्ट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये लिखा है कि यदि कोई अज्ञानी और इसमें मिला दे अपनी बात तो उन्होंने कहा कि सच्चे मोतियों में नकली मोतियों की झलक मिलती नहीं है। तो झलक तो ज्ञानी पहचानेगा कि मिली कि नहीं मिली। तो उन्होंने लिखा कि ज्ञानी लोग उसको पढ़ के उसे आगे चलने नहीं देते। उनने ज्ञानियों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यदि आप पंडित हो, सच्चे हो, ज्ञानी हो, अपने को समझते हो, समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए ऐसी मूर्खता मैं नहीं करने को कहता हूं आपको। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि कोई गलत बात हो तो उसे चक्रवर्ती की संपदा भी आपसे छिनती हो तो भी आप मर्यादा में विनय पूर्वक अवश्य कहिए। ये टोडरमल जी ने कहा है कि वे चलने नहीं देते। लिखा के नहीं। यदि इतने प्रभाव हो गया था भट्टारकों का और उसके बीच में जान की कीमत लगा के टोडरमल जी नहीं कहते तो क्या होता है? मुझे बताओ। आज उनने वो जान की कीमत लगा के कीमत चुकाई, जो बात बताई उनने कहे दूसरों से नहीं कहा। आपकी ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। नहीं तो भगवान महावीर से लेकर आज तक की जो जिनवाणी है वो पवित्र कैसे रही? उन ज्ञानियों के दम पर ही रही। टोडरमल जी ने कितने कुंद कुंद ने अष्टपहर में कितने कठोर शब्दों में की, और समय सार में भी लिंग के संबंध में है ना, कौन सा लिंग है? 3 ही लिंग हैं जैन दर्शन में, चौथा कोई लिंग नहीं है। कही कि नहीं कही? ड्यूटी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह चाहे जहां लड़ते फिरना, लड़ना भी नहीं, ख्याल में है ना। लेकिन टोडरमल जी ने लिखा कि यदि हम शराब की निंदा करें और कराल लोग नाराज हों, हम जुआ की निंदा करें और जुआरी लोग नाराज हों, तो हम क्या करें? कि भाई आपको लड़ेंगे, कि भाई लड़ेंगे तो हम तो लड़े नहीं, लेकिन कहना नहीं छोड़ेंगे। तो वे ऐसा करेंगे जैसा तुम्हारे साथ किया, करेंगे तो करेंगे, जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन हम कहना तो छोड़ेंगे नहीं। शब्द व्यसन के त्याग का प्रतिपादन करें कि नहीं करें? बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, जुआ खेलना, मांस खाना, मदरा पान, और इसके पक्ष के जगत में बहुत लोग हैं ना। क्यों? बहुत लोग हैं ना, तो वे नाराज हो जाएंगे और वे आपके साथ जो करेंगे करेंगे, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। तो मैं पूछता हूं कि मिथ्यात्व इनसे बड़ा पाप है कि छोटा? सप्त व्यसनादिक से बड़ा पाप लिखा ना, तो उसका निषेध करना कि नहीं करना? किस कीमत पर?
कि विरोधियों का करना, अपने वालों का नहीं करना। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस तत्व ज्ञान के विरुद्ध बोल रहा है वो अपना वाला है कि विरोधी? तुम्हारे विरोधी का निर्णय काय से होता है? तुम्हारे राग से, तुम्हारी अनुकूलता से, तुम्हारी प्रतिकूलता से काय से होता निर्णय? बोलो। जो तत्व ज्ञान है उसके विरुद्ध प्रतिपादन जो कर रहा है वो विरोधी। और उससे विरोध भाव नहीं रखने का मतलब क्या है? उससे कसाय नहीं रखना, लेकिन वो जो विरुद्ध बात है उसका निषेध नहीं करना, उसका नाम कसाय रखना नहीं है। क्या? वो तो हमारी ड्यूटी है कि सचमुच यदि आपको लगता है, हो सकता है साहब आपकी बात ही झूठी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको निषेध करने दो, वो उसे हमारी बात का निषेध करने दो, तो जगत के सामने दोनों बातें तो रहेंगी। और फिर उसको तो आजादी है सत्य निर्णय की। यदि वो एक ही रह गई गलत बात तो गया काम से। पवन जी एक बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, ये सुलेख जैन है ना पृथ्वीचंद के भाई जो अमेरिका में, तो सिंसिनाटी में रहते थे। मैं उनके घर गया तो एक दिगंबर मूर्ति ले गए थे, और दिगंबर मूर्ति अपने घर में उन्होंने रखी थी। तो मुझे साहब बहुत से लोग कहते हैं रखना अच्छा नहीं है, रखना अच्छा नहीं है, ख्याल में ना, लेकिन हम क्या करें, ये मंदिर श्वेतांबरों का है, पूरा उनका कब्जा है, हमारा कुछ चलता नहीं है वहाँ पर, वहाँ रख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ रखें कि नहीं रखें? और इसमें हमें दोष तो नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा, प्रतिष्ठित भी कराएं कि नहीं कराएं, ऐसा सब। मैंने उन्हें जो जवाब दिया यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को कुछ नापसंद भी आ सकता है, कि बिल्कुल रखो, अपमान नहीं होगा। मैंने सुनो पूरी बात, कि बोले कि वो हमारे साथी ये विरोध करते हैं कि दोनों मूर्तियां हम एक साथ मंदिर में रख देते हैं ना, एक नरेंद्र दिगंबर एक फूल पत्ती वाली, तो हमारे बच्चों के चित्त में पहले ही दिन से जहर भर जाता है। देखो तर्क देखो कि ये दो है, दो चक्कर है, तो जो बैर विरोध का भाव पहले ही दिन से हम बो देते हैं, इसलिए नहीं रखो। मैं कहा बहुत ही बढ़िया तर्क है, इसलिए अकेली एक दिगंबर ही रखो। ये तर्क तो इसके विरुद्ध भी जाता है ना। अब वो तो तुम रख नहीं सकते, 80% 90% लोग तो वो हैं, तो घर में रखो। तो घर में रखने से क्या होगा, तुम्हारा बेटा तो देखेगा कि कोई ऐसा भी होता है, पूछेगा पापा ये क्या चक्कर है नंगे का, मंदिर के भगवान तो नंगे हैं नहीं, तो तुम उसे समझा तो सकोगे, ये दिगंबरत्व जिंदा तो रहेगा। मंदिर में रखवा सकते हो तो रखवा दो, प्रतिष्ठित रखवा दो, अप्रतिष्ठित रखवा दो, 7 दिन पूजा नहीं कर सकते, नहीं करना, कि आप क्या करें, हिंदुस्तान के लिए नहीं कह रहा हूं, क्या मूर्ति प्रतिष्ठित करा के रख लेना, पूजा नहीं करना, मेरा गलत अर्थ नहीं समझना। ये तुम्हें यहाँ दिगंबरत्व को जिंदा रखना है कि नहीं रखना है? बाहुबली की मूर्तियां नंगी हर जगह, घर घर में फोटो लगा दो, लगे तो $1,00,000 की बोली बोल के भी मंदिर में लगा सकते हो तो लगवा दो। क्या ये विकल्प तो खड़ा रहने दो। सारा जगत कुछ भी बोलता हो, अकेले भी आप हो, तो वो चीज को जड़ मूल से खत्म मत होने दो। बीज खत्म हो जाएगा तो फिर वृक्ष बनेगा ही नहीं। चाहे छोटा सा वृक्ष एक कोने में लगा रहे, लेकिन वो आग जलती रहना चाहिए, दीपक जलता रहना चाहिए। दीपक से दीपक जलाया जा सकता है, दीपक बुझा तो काम खत्म, फिर वो नया तीर्थंकर पैदा होगा तब जलेगा दीपक। तीर्थंकर से जलता है दीपक। अब महावीर का शासन काल बोलते हैं ना अपन, तुम जलते हुए दीपक को जलाए रख सकते हो बेटा, नया दीपक तुम नहीं जला सकते। पंचम काल के अंत में जब दीपक बुझ जाएंगे ना, तो छठवें काल में, फिर छठवें काल में, पंचम काल में दीपक नहीं, फिर जो आएगा नया फिर वो जलाएगा, फिर चलेगी परंपरा। अब ख्याल में है ना बात। तो इसलिए कहते हैं कि ये बात अब हम क्या करें कि वो प्रमाणिक कैसे हो। तो वो अब असली बात आती है कि एक तरफ तो तुम ये कहते हो, कहाँ है वो पदम पदम, सुनो यहाँ से इधर आ गए, पास में उधर से इधर आ गए, कि पर को जानना नहीं, और दूसरी तरफ कहते हो कि ये पहचानोगे ये ज्ञानी है अज्ञानी। वो पर में पहचानना कि अपने में। और सबसे बड़ी गजब बात यह है कि जो ये कहते हैं कि पर को आत्मा जानता नहीं है, वे ये कहते हैं कि तुम ज्ञानी और अज्ञानी को पहचानो।
हम ज्ञानी हैं और इसका विरोध करने वाले सब अज्ञानी हैं। क्यों? ज्ञान नहीं वहां जाते। अब समझ में आई ना? उनको ये चिंता है कि हमें ज्ञानी ना माना जाए, ऐसा ना हो जाए, और किसी दूसरे को ज्ञानी मान लिया जाए, ऐसा ना हो जाए। और यह कहते पर को जानता ही नहीं है। अरे भैया, पर को जब जानता ही नहीं है तो ये समस्या ही खत्म कहाँ खड़ी होती है। अब मैं कहता हूं पर को नहीं जानने की बात सुनो कि भैया तुम्हें ये सम्य दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, इसे जानने की जरूरत क्या है एक आदमी के लिए? क्यों आपको ये जानने की जरूरत है कि किसके घर में कितने लोग उठे? और आपको कोई बताता है, और नहीं बताने तो आप दुनिया में जिंदा नहीं हो। और मोटा मोटा तो आप जान ही लेते हो, कारें घूम रही हैं तो करोड़पति होगा नहीं होगा, गरीब अमीर, मोटा मोटा तो जान ही लेते हो, और पूरा पक्का तो नहीं जानते ना। क्यों? करोड़ों का कर्जदार होकर के भी मोटर कारों में घूम सकता है, और हम जैसे लोग भी घूम सकते हैं दूसरों की मोटर कार में। क्यों जाने कि हमारी है कि नहीं है? क्यों? तुझे करना क्या है? लाखों कि एक किसकी तिजोरी में कितने नोट हैं, एक करना क्या है? कैसा रोजीना अखबार में आता है कि अंबानी सबसे ज़्यादा हो गया है, विश्व का सबश्रेष्ठ, फिर दूसरे दिन मिट जाता है, तीसरे दिन हो जाता है, चौथे दिन। ये क्या ख्याल है? रोजीना उसके घर के जाके नोट गिनते रहते हैं लोग। क्या गिनते रहते हैं? जो शेयर मेयर है ना उसका भाव बढ़ता है ना, और कितने शेयर उसके पास हैं, वो सब 51% अपने पास रखे, 49% बेचे, तो फटाफट भाव से लगा करके दुनिया वाले बताते रहते हैं। दिन में 6 दफे वो अरबपति होता है, करोड़पति रह जाता है, फिर सबसे बड़ा सबसे छोटा दिन में 6 दफे होता रहता है। क्या है कि तुम्हें दूसरे के ज्ञानी की जरूरत क्या है? अब साहब देखना लब्धि तो वही होती है, ज्ञानी अज्ञानी की पहचान तो होनी चाहिए। फिर तो आप ये कहने लगे तो उतनी पहचान के लायक तो जिन वाणी के अनुसार उसकी वाणी है कि नहीं है, इससे हो जाएगी, जिससे आप समझेंगे ना। शेर ने तो पहले पहचान करी होगी ना, ये मुनि सच्चे। हाँ, कितने? शेर ने। हाँ, यही तो बता रहे पबन जी कि शेर ने तो नक्की कर लिया होगा ये मुनि सच्चे हैं। वो बराबर उन्होंने 28 मुंडों को भी गिना होगा, और उसकी सब वाणी भी से भी गिना होगा। कहाँ है? तुम्हें कहाँ जरूरत है? मेरा मतलब कहने का अर्थ है कि मोटे मोटा तो होता ही है कि भगवान सर्वज्ञ की जो वाणी हमारे यहाँ प्रचलित है, जैसे नग्न दिगंबर ही मुनि होते हैं, तो अब नग्न नहीं दिगंबर नहीं है, उसे तो आप इतने मोटा तो आप जान सकते हो ना। तो जितना मोटा आप जान सकते हो उतने से ही आपका काम चल सकता है। और इसलिए अकेले गुरु से काम नहीं चलेगा, कहते हैं आप तुम्हारी पर्याय में, शेर की पर्याय में नहीं, क्योंकि उसे जिन जनवानी से भी तुम मिलान करते रहना, नहीं तो गली गली में ठगाए जाओगे। इसलिए आगम का सेवन सबसे पहले नंबर दिया, फिर युक्ति का अवलंबन। जो युक्ति का अवलंबन मतलब अकेले आगम पढ़ के ही मत मान लेना, और फिर परंपरा गुरु का उपदेश, मतलब महावीर से लेके आज तक जो गुरु परंपरा चली आई उनकी, जो जिसमें बीच में चलाई हो उसकी नहीं। तो जब मान लो सीता मैंने बीच में चलाई, अब उदाहरण के लिए कहता हूँ, वे तो कहते हैं हमारी असली है तुम्हारी नकली है, हम निपटन तो जैसे कह कौन निपटाएगा उसको, ख्याल में आई ना। तो वो ये बात जितनी जानना जरूरी है उतनी जानी जा सकती है, लेकिन वो वाणी से। 2 नग्न दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, 2 टोपी वाले पंडित बैठे हैं, अब आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि ये जो जरा थोड़ा सा कुर्ता जिसका मेला है फटा है वो पंडित ज्ञानी नहीं है, और जिसका झकाझक है वो ज्ञानी है? क्या करोगे? मतलब इस बाहर से नाप कैसे करोगे? तो वो बोलेगा तो हम तो अज्ञानी हैं, हम कैसे नाप करें कि भैया तुम बाजार में जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, कपड़े के विशेषज्ञ तो नहीं हो। तुम बाजार में जाते हो, सोना चांदी खरीदते हो, हीरा खरीदते हो, उसकी तुम विशेषज्ञ तो नहीं हो। फिर भी जितनी अकल लगा सकते हो लगाते हो, और फिर खरीद लाते हो, ठगाई भी जाते हो, नहीं भी ठगाए जाते हो। अब ऐसा जोखिम यहाँ भी लेना पड़ेगा क्या? हर बात के विशेषज्ञ तो तुम नहीं बन सकते। तो हम तुमको कुछ वो बता देते हैं सूत्र, और उनको तुम इतने याद रख लेना, दुष्मासम घोषम तो जैसे, बस माँ दुष्मा तो जैसे ही सूत्र, और उससे निर्णय कर लेना
पता है? बीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। आगे ना बात। अब जिसमें राग का पोषण किया गया हो वो जिनवाणी नहीं है, जो राग को धर्म बताए वो जिनवाणी नहीं है। आगे क्लियर बात क्या नहीं? जब राग को धर्म बताए वो जिनवाणी नहीं है, तो जड़ की क्रिया को धर्म बताए वो जिनवाणी नहीं है। आप समझ गए ना? इतनी बात तो याद रहेगी। क्यों? ये तो पूजा की पंक्ति है, तो 56 में लिखी थी मैंने, और सब बोलते भी हैं लगभग, इन्हें याद भी है। अब इतने से काम चला सकते हो? आपका काम चल सकता है? सास बहू को प्रेम से रहना चाहिए, बोलो ये बात अच्छी है, सच्ची है कि नहीं? है? ये भगवान की दिव्य ध्वनि की बात है कि नहीं? इससे तुम्हें मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? और सास बहू लड़ेंगी तो संसार में जाओगे कि मोक्ष में जा सकते हो? वह लड़ाई इस बात पर भी तो हो सकती है कि मंगलायतन के शिविर में चलें कि नहीं चलें। नहीं हो सकते, बोलो क्या करें? बे सास बहू लड़ाकू हो गई जो लड़के यहाँ आई हैं, समझ गए ना आप? और बेशांत हैं जो अपने वहीं बैठी नहीं आराम से, क्या करें? मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? लड़ने नहीं, लड़ने से क्या है? भगवान समोसा में बैठ करके ये समझाते होंगे कि सास बहू को लड़ना नहीं चाहिए, पति पत्नी को नहीं लड़ना चाहिए, आजकल तलाक बहुत होने लगे हैं, ये समझाएगा? प्रेम से रहना चाहिए। अरे इसमें तो भगवान की कहाँ जरूरत है, मुनिराज की कहाँ जरूरत है, पंडित की भी कहाँ जरूरत है? सुबह लड़ने वाले पति पत्नी शाम होते होते सब समझौता हो जाता है, और वो समझौता कोई सर्वज्ञ नहीं कराता है, वीतरागता नहीं कराती है, राग भाव कराता है, विषय कसाय का। जो काम विषय कसाय का तीव्र राग करा सकता है, उस काम के लिए तुम सर्वज्ञ भगवान को ड्यूटी पर लगाते हो, चढ़ाते हो। क्या जरूरत है? तो अभी ये कहते हैं क्या कि ये हमारे मूल मुद्दा कौन सी? बीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। इतने से जिनवाणी पहचान लो। ये मैंने बुद्धिपूर्वक 56 में लिखा था, देव सास गुरु। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी भूमिका कि युगल जी की पूजन 4-6 महीना पहले बन चुकी थी, और वो खूब तेजी से अपने यहाँ चल रही थी। लेकिन मेरे चित्त को एक बात स्वीकार नहीं थी कि भाई देवसाज गुरु की पूजन, उसमें जयमाला में 12 भावना लिख दी। 12 भावना साहित्य के अलग है, और यहाँ पर देवसाज गुरु का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। मेरे चित्त में उस वक्त थी कि देवसाज गुरु के कितनी सी पंक्तियाँ हैं, 2 पेज मिलते हैं आपको, और देवसाज गुरु के स्वरूप करने के लिए तो 200 पेज कम पड़ते हैं। तो भर्ती की यहाँ जरूरत कहाँ थी? मेरा मतलब समझे ना? तो मैंने पहले ये जयमाला लिखी और बाद में छंद लिखे, उस विकल्प से क्या, और उसमें मैंने देवसास गुरु का तीनों का स्वरूप दिया है। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों पर मस्तक बस हमें झुकाना है। ये नहीं कहा जो नंगे आ गए हों कपचू कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। क्यों? वो वाणी जो है कौन सी? सप्त भंगमय साध वाद नय, सब ऊपर लिखा के नहीं लिखा, आपने पढ़ी होगी पूरी। ऐसी जो जिनवाणी के स्वरूप को जो समझाते हैं, उसके मर्म को जानते हैं, उसके अनुसार जिनका जीवन है वे हमारे मुनिराज। इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देव तो रह गया, क्यों? अरे देव का तो सबसे पहले कहा, देव की 2 ही बातें हैं ना, कौन कौन सी? वीतरागता और सर्वज्ञता। तो क्या कहा? शुरू की पंक्ति बोलो जरा, याद नहीं आ रही हैं। वो आता है ना कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। सबसे पहली गलती मेरी ये है कि तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा। क्या भगवान भरोसे पड़ा रहना है अपने आप फ्रेज भी है हिंदी में, कि तुमको दया का सागर समझा, सबसे नंबर 1 की गलती कि तुम दयावान नहीं हो, और दया का सागर समझा। बोलो ये प्रवचन सार की कौन सी गाथा?
ये सन 56 में मैंने वो पूजा में लिखी, करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, और भरपूर सुखी कर दोगे तुम ऐ सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये गलती है, पर आज समझ में आया है कि और राग भाव में धर्म मानना कितना पर्याप्त है। उस जयमाला में मैंने देवसास गुरु के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश की, और ना समझ से ना समझ लोगों के लिए वो सूत्र देने की कोशिश की कि तुम इतना भी जान लो और इसके हिसाब से अपने गुरुओं को नाप लेना, खत्म कर लेना। कि बैलगाड़ी में सामान लेके महाराज चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, क्या अब तुम समझ लो कि वो वितरागता का पोषक है कि नहीं है, क्यों वो चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, किसी से क्या पूछना। जिसकी वाणी में वितरागता का पोषण हो वे सच्चे गुरु हैं, जो राग का पोषण करें वे सच्चे गुरु नहीं हैं, समझ लेना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मंदिर बनाना और बनाना, ऐसा करना मेरा आशीर्वाद है, ये राग की पोषक है कि वितरागता की? घबराना नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूं कि हमने नहीं कराया, ये तो इन लोगों ने किया है। पहले लेते थे महाराज की कृपा से ये सब हो गया, पर जब हमने ये भाषण देना शुरू किया कि महाराज की इसे करता हो ही नहीं सकते हैं, तो कहते महाराज ने किया थोड़ी है, कराया है। मैंने कहा किया तो सेठ जी ने भी नहीं है, कराया है नौकरों से। तो कराया गया, तो कहा महाराज ने पहले आदेश से था। मैंने कहा आदेश से तो सारा पाप उनको ही लगेगा, क्योंकि खोदने का आदेश सेठ देवे तो खोदने वाले को पाप लगता है कि खुदवाने वाले को? तो वो आदेश हट गया। मैं बोलता हूँ बुद्धिपूर्वक, नाम बता सकता हूँ। पहले आदेश लिखा था, मेरे 10-5 व्याख्यान हुए, तो आदेश से हट के उपदेश हो गया। हाँ, अब उपदेश से हटकर जब मैंने उसकी भी धुनाई करी कि 19 बात का उपदेश दिया ना कि मंदिर बनाओ, तो उसमें जो पाप लगेगा उसमें तुम्हें भागीदार हैं, तो उसका क्या हो गया? उनके आशीर्वाद से। समझ रहे ना? अब आशीर्वाद से भी, तब मैं उसे आशीर्वाद की धुनाई शुरू कर दी मैंने। ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो वहाँ असर नहीं होता, सब जगह असर होता है, सब जगह लोग जाते हैं, सब जगह कैसेट ले जाते हैं। और ऐसा है पवन जी कि मेरे कैसेटों की बिक्री जब कोई एक आध बाद में ऐसी बोल देता हूँ, अरे 100 गुनी। और पवन जी जैसे लोग कि इस कैसेट पर मेरी आधी कीमत, देवदाली में तो हर दफे ऐसा होता है। और जब मैं कहता हूँ कैसेटों की बिक्री नहीं हो रही, ये आके बोलता है धर्मेंद्र दादा को ठंडा है मामला। मैंने कहा अच्छा आज गर्म हो जाए। मैंने कहा आज मामला गर्म हो जाएगा। सब पहुंचती है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमको ये जानना है कि जो हमें देशनालब्धि मिलनी है उसमें कहीं चूक ना हो जाए। बस इसके लिए हमें ये जानना है कि ये ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है, बस खत्म। और तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, वो चाहे जो कुछ हो। और सर्टिफिकेट देते रहने से कोई फायदा नहीं है ना? ये इसी से संदर्भित में एक घटना है जो मैं आपको बताता हूँ, कि नाम लेके बताता हूँ। सुनो पवन जी, शशि भाई जयपुर में आए थे जब हीरालाल जी का हाथ कटा था, और हमारे यहाँ 1-1.5 महीना रहे थे। 1-1.5 महीना रहे थे तो उनको जो भी चित्त में विकल्प खड़ा हो, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप गुरुदेव को सम्यक दृष्टि मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा इसमें कोई शक की बात है, ऐसा क्यों पूछ रहे आप? मैं जानता हूँ ये कैसेट बनेगा, दुनिया में घूमेगा, वो ज़्यादा बिकेंगे। सुनो कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुनो, हाँ सुनो, क्या बोले कि क्यों आप पूछते हो ऐसा? बोले नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है कि हमको उनका जो भी सुना है हमने और जो भी पढ़ा है, उसमें से कहीं भी हमको ये नज़र नहीं आता कि जिससे हम ये निर्णय कर सकें कि वे सम्यक दृष्टि नहीं थे।
हमको बराबर ये लगता है कि वे पूरी तरह से सम्यक दृष्टि थे। तो उनने कहा कब से? आप समझ नहीं ना, उन्हें आप कब से सम्यक दृष्टि मानते हो? हैं कंटिन्यूशन में। अब समझे क्या कहना चाहते थे? उन्हें तो ये सिद्ध करना था कि स्वामी जी से हम जाकर के ये कह सकें कि डॉक्टर भरल आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते। सुनो बताओ, हुआ थोड़ा 2 मिनट लगेंगे लेकिन सुनने लायक, इतिहास भी जानने लायक है। तो उन्होंने कहा कब से? मैंने कहा कोई ऐसा है शास्त्र में कि कितना पुराना सम्यक दर्शन हो चावलों जैसा तो वो ज़्यादा कीमती हो जाता है। हम मान लो आज से ही माने उसमें कि 100 साल से माने उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या जब बहुत पीछे पड़े तो उनको डर तो लगता ही नहीं किसी का। तो हमने बहुत क्लियर शब्दों में कहा जिस दिन से मुँह पत्ती उतार करके उन्होंने फेंकी उस दिन से उन्हें कंटिन्यूशन में सम्यक दर्शन रहा होगा, ये हमारा पक्का विश्वास है। तो पहले जब उन्हें समय सार मिला, मोक्षमार्ग प्रकाशक मिला, उनके चित्त में अद्भुत क्रांति हुई, उस वक्त उत्पन्न हो सकता है। मुँह पट्टी बंधे में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन फिर बंधे में रह नहीं सकता, क्योंकि कपड़े उतारते सप्तम गुण स्थान हो सकता है। फिर सप्तम गुण स्थान में जिंदगी भर कपड़े नहीं रह सकते, क्योंकि जब उनको अंदर से भाव तीव्र जगेगा तो वे पहले मुँह पट्टी फेंकने जाएंगे, कपड़ा फेंकने जाएंगे कि वे उसमें जाएंगे अंदर। मेरा मतलब समझे ना, उत्पन्न तो पहले भी हो गया हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन 13 वर्ष तक लगातार मुँह पट्टी बनी रही जो गृहीत मिथ्यात्व का लक्षण है। कि नहीं वो सोचते थे कि लोग विरोध करेंगे, ज़्यादा लोग मेरे साथ जाएं। मैंने कहा ये सारे विकल्प मिथ्यात्व के सूचक हैं। सुनना, अभी भी डंके की चोट कहना, उस दिन से मैं मानता हूँ। अब भी बोलो इतना ज़्यादा पुराना सम्यक दर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता हो तो अलग बात है। अब मेरा लेकिन वो दिन वो है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से मैं उन्हें सम्यक दृष्टि मानता हूँ। आप समझेंगे ना। अब उनका मामला उन्होंने लेसा लगा गया हाथ से बाजी, कुछ मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी ये कहा कि जब से मेरे चित्त में कोई शंका नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि तब से उन्हें सम्यक दर्शन नहीं रहा होगा। तो बोले आपने ये नहीं कहा पक्का रहा, उस दिन से था ही, मैं रहा होगा की भाषा में बोल रहे हो। सुनो, मैंने कहा साहब है कि तो मैं केवल ज्ञानी जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन बता सकता हूँ। मैं तो हो गई कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने नाटक समय सार पढ़ा है और उसमें लिखा है जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की सन्यासी है। क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्या तो क्षण में ज्ञान कला भासी है। कि जो उपसमी और क्षयोपसम संबंधित लोग हैं, सहायक तो होते नहीं पंचम काल में कोई, उनकी दशा तो लोहार की सन्यासी जैसी है। लोहार की संसी होती है ना, 1 मिनट में आगी में गोपता है वो लोहार, गर्म लोहा निकालने के लिए, और फिर वो गर्म हो जाता है पानी में डाल देता, फिर आगी में, फिर पानी में। ऐसे ही क्षय उपसम सम्यक दृष्टि जीव, उपसम सम्यक दृष्टि तो अंतर्मूर्त ही काल है, वो तो छूटना है। और क्षय उपसम सम्यक दृष्टि का एक क्षण में मिथ्या दृष्टि हो जाता है, एक क्षण में सम्यक दृष्टि। ऐसे जीवन में असंख्य बार सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो सकता है। हाँ वो बताता हूँ, घबराना नहीं। इसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है, तो 66 सागर भी हो सकती है, लेकिन उनकी कितने वाली है ये तो केवल ही बता सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुआ ही होगा उनका गारंटी से, ये मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था। सब मालूम है, अब समझ में आए ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो केवल ही भगवान जाने, लेकिन हमको कोई ऐसा कोई उनके जीवन की क्रिया, उनके प्रवचन का अंश, उनका जो भी है हमने देखा जाना है, उसमें हमको कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती है कि जिसमें वो मिथ्या दृष्टि रहे। तो उन्होंने जाकर के सोनगढ़ में कह दिया गुरुदेव श्री से कि हाँ ये कह दिए कि डॉक्टर भारल आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते। हाँ सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ जे बन रहा है, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं।
और वे भले ही नहीं उनके भगत तो हैं ना, जो बिल्कुल कदम कदम के साक्षी थे। मेरे भी दोस्त थे कट्टर, उनके भी थे, हमें समझ गए ना। इसलिए फिर मैंने कहा कि क्या अभी जब सोनगढ़ में तो हो हल्ला मच जाता है ना, तो मच जाता है, तो अपने प्रेमी भी वहाँ थे, तो फटाफट खबर आई, ख्याल में आया ना, खबर आई कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है तेजी से। तो गुरुदेव हमने क्या किया कि जतीश भाई को एक पत्र लिख करके भेजा गुरुदेव के पास कि मैं फला तारीख को आ रहा हूँ, कुछ ऐसी बात चल रही है तो मैं आपको सब स्पष्ट करूँगा। तो गुरुदेव ने पढ़ के अच्छा एम छे, ठीक है सब चुप रहो, कोई कुछ बात नहीं करेगा, पंडित जी आ रहे हैं 15 दिन बाद, तब सब बात करेंगे। हम गए, हम पहुँचे मेरा सेवा के, क्या पंडित जी बोलो क्या है। तो मैंने बताया कि हमने तो इस छंद का अर्थ बताया था और मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, आप समझ रहे हैं ना आपकी में, और मैंने ये कहा था। कहा ठीक से, सब साफ हो गया 1 मिनट। ऐसे कई आक्रमण झेले हैं हमने गुरुदेव के सामने भी, कोई बाद में कोई नई बातें नहीं हो गई हैं क्या। तो ये सिद्धांत है। हमको ये कहाँ जरूरी है कि हम मुहपत्ति की अवस्था में उनको सम्यदृष्टि घोषित करते फिरें। इसका मतलब है मुहपत्ति वालों को भी सम्यदर्शन हो सकता है और रह सकता है, ऐसा अर्थ होता है उसका। फिर तो गीत में था तो कैसे रहेगा। टोडामल जी के 5वें अध्याय का हम क्या करेंगे है? तो इस दृष्टि से अब हमको कहते देशना लब्धि, भाई हम किसके उपदेश को माने, हमको ये जानना है देशना लब्धि के लिए। अब देशना लब्धि तो वही बोल दिया कि आंखें में फाड़ फाड़ के देखता है, क्यों, तो उसके लिए तो इतना ही जानना पर्याप्त है और उससे ही तेरा काम हो सकता है। उसकी इतनी जांच पड़ताल करने की कि कहाँ जरूरत है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बहुत सरल भाषा में कहता हूँ कि एक आदमी जाए कि प्रोफेसर साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज तक कहीं हल नहीं हुआ है, आपको गणित आता है कि नहीं। किसी गणित का जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ना, उसके पूछता है आपको गणित आता है कि नहीं। भाई क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने मुझे एक गणित की बात पूछनी है, तो पहले पूछ तो लूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है, कि बेटा तुम यहाँ आए काय को, किसी के पास भी चले जाते। हमें आता है कि नहीं आता है इसके बारे में हमसे मत पूछो, और हम कह देंगे आता है तो तुम मान लोगे। किसी के पास जाके कहोगे तो वो कह देगा मुझे कुछ नहीं आता। कि पंडित जी आपको सम्यदर्शन है कि नहीं है, क्यों, या हमसे क्यों पूछते हो। तुम पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है, जानना है कि वो गणित पूछो ना तुम, तो हम उसका उत्तर बता पाएंगे तो समझ लेना कि है कि नहीं, और नहीं है मान लें कि नहीं है। हम तुमसे सर्टिफिकेट कम मांग रहे हैं, क्यों, हमें की जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछो, कि ये पूछना हो तो ये चपरासी घंटी बजाओ, निकालो इसको बाहर। किसी डॉक्टर के पास जाना कि डॉक्टर साहब मेरी बहुत तकलीफ है, अब मैं आपसे ऑपरेशन कराना चाहता हूँ हार्ट का, लेकिन आपको हार्ट का ऑपरेशन करना आता है कि नहीं आता। कि तुम आए हमारे पास कैसे हो, कि हमने सुनी थी बहुत ऑपरेशन आपने बहुत अच्छे किए थे इसलिए आए थे, तो कन्फर्म तो कर लूँ। ऐसी मूर्खता लोक में कहीं नहीं चलती है धर्म के अलावा, क्योंकि ऐसे मूर्ख धर्म में ही होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तुम निर्णय करो अपने आप, जो तुम्हें करना हो। हम सम्य दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, जैसे भी हैं, बीच के हैं, अधूरे हैं, पीछे हैं, सर्वज्ञ हैं, ये तुम निर्णय करो। ये हमसे मत पूछो। हमसे तो कुछ तत्व की बात पूछना हो और तुम समझते हो कि हम पूछने वाले लायक हैं तो पूछो, अन्यथा हमारा समय खराब मत करो, यहाँ से पधारो। हमारा समय बहुत कीमती है हमारे लिए। तो ये जो बात चल रही है कि तुमको काय को निर्णय करना दूसरे का, किस क्यों निर्णय करना, कि हमें ये निर्णय करना है कि तुम्हारा प्रश्न सुने कि नहीं सुने। तुम्हें ये निर्णय कर लो कि नहीं सुनना, तो हमारी तो जगह नहीं है बैठने की, हमें तो ब्रेंचें हटवाई हैं। बनो कितने लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। ये बरसात, ये अब्बा हैं, नहीं तो तुम्हारा पंडाल टूट गया था, कहाँ बैठा थे हमें। इतने लोग सहयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे तो जगह नहीं है बैठने को। ज़्यादा भीड़ आ जाती तो हम क्या करते बोलिए,
हमको तो लिमिटेड ही चाहिए। समोषण में छन्ने लगे थे कि नहीं लगे थे कि कोई अरुचि वाले विरोधी भाव वाले जीव वहाँ पहुँच ना जाएं, समझे ना। तो हमारे प्रवचनों में भी छन्ने लगते हैं, समझ लो हम कौन हैं।